कौन था अप्सरा रंभा का पुत्र जिसे श्री कृष्ण भी नहीं मार पाए थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपने तप से सिद्धियां प्राप्त की थी। ऋषियों के कठोर तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन भी कांप जाता था। इसके डर से इंद्रदेव ऋषियों का तप भंग करने के लिए अपने लोक की सबसे सुंदर अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। इस वजह से पुरातन काल में कई ऋषियों और अप्सराओं के बीच प्रेम संबंध हुए थे। ऐसी ही एक कहानी ऋषि शेषीरायण और अप्सरा रंभा की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि शेषीरायण विगत राज्य के गुरुकुल थे। उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 साल का कठोर तप शुरू किया। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। इसी बीच किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया। यह बात ऋषि को चुभ गई। उन्होंने प्रण लिया वह ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जिसे पूरे संसार में कोई नहीं हरा सकेगा। इसके बाद ऋषि शेषीरायण भगवान शिव की आराधना में लग गए। एक दिन शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अजय पुत्र का वरदान दे दिया। इस वरदान की बदौलत ऋषि शेषीरायण का रूप सुंदर हो गया। एक दिन ऋषि शेषीरायण रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने झरने के पास एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे देखते ही ऋषि मोहित हो गए। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। रंभा की नज़र जैसे ही ऋषि शेषीरायण पर पड़ी, वह भी उनकी सुंदर देह पर मोहित हो गई। दोनों के बीच संबंध बने और रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कालयवन रखा गया। रंभा अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक लौट गई। कालजंग नाम का एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषीरायण से उसका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषीरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई नहीं था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वह कृष्ण को हराने के लिए कालयवन से दोस्ती करे। कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और कालयवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में होगा। सेना को क्यों व्यर्थ लड़ाएं? कालयवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कालयवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कालयवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार इक्ष्वाकु महर्षि मंधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। मुचुकुंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नामो निशान नहीं बचा। यह जानकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाओ और यदि कोई तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण कालयवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। श्री कृष्ण और कालयवन का संघर्ष। जब कालयवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का जय हो गया, तब कालयवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और कालयवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह का भेष बदलकर छुप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया।
वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। कालियवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वह इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। इस प्रकार कालियवन का अंत हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथा सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।